भगवान के अवतार काल में अनंत बार हम लोग रह चुके, देख चुके। बाल स्वरूप में भी हम गए, उनसे मिले, देखा। बड़े हुए वो भी देखा, उनके सब लीलाओं को भी देखा, सुना। एक बार नहीं, अनंत बार। ये मैंने 1000 बार आप लोगों को बताया है कि भगवान हमसे सीनियर नहीं है। ये जीव भी अनादि है, भगवान भी अनादि है, और हमेशा भगवान का अवतार युग युग में होता रहा है। हम भी इसी संसार में आते रहे हैं, लेकिन भगवान के देखने का लाभ कुछ नहीं होता, नुकसान ज्यादा हो जाता है। आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा, रामायण में, भागवत में, कि उनकी लीलाओं को देख करके बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही। जो मायाबद्ध है उसको माया का ही स्वरूप भगवान में भी दिखाई पड़ेगा, संतों में भी दिखाई पड़ेगा, सब में उनकी दोष बुद्धि होगी। इसीलिए तो अनादिकाल से हम 84 लाख में घूम रहे हैं। अगर कभी भी हमने भगवान को भगवान मान लेते, किसी संत को संत मान लेते, तो कब का कल्याण हो गया होता। तो भगवान का स्वरूप और कार्य सब दिव्य है, और हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां सब माइक है। बस एक रीजन है यही कि भगवान के न दर्शन से कोई लाभ होना है, न उनकी लीलाओं को देखने से लाभ होना है। वो प्राकृत नर अनुरूप करते हैं लीलाएं, संसारी आदमियों की तरह। इस समय तो हम भगवान के प्रति भावना भगवान की कर लेते हैं। उनकी लीलाएं अलौकिक है, बुद्धि न लगाओ। लेकिन जब वो देखते हैं उनकी लीलाओं को माइक, तो फिर हमारी बुद्धि को कोई नहीं समझा सकता। अरे मैंने आंखों से देखा है जी। भूख लगती है, रोते हैं यशोदा मैया के आगे, आप कहते हैं भगवान है। संसारी बच्चों की तरह सब चीजें उनकी हैं, भगवान काहे के मामले में है वो। बड़ी बड़ी तर्क की बातें हम लोगों ने अवतार काल में की है। इसलिए ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि अवतार काल में हम होते तो बिना कुछ किए धरे ही रसगुल्ला मिल जाता, भगवान का लाभ मिल जाता, कुछ नहीं होना जाना। बर्तन बनाना होगा, बर्तन हम नहीं बनाएंगे जी। अरे तो यही जिद तो है, अनंत जन्म में घुमा रहा है तुमको 84 लाख में, और कर लो। भगवान की बात नहीं मानेंगे, वेदों की नहीं मानेंगे, संतों की नहीं मानेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। यही किया हमने। हमको वही सिद्धांत मानना होगा
जो संतों ने बताया है, शास्त्रों में जो बताया है कि रो कर पुकारो, अपने को पापात्मा रियलाइज करो भीतर से, और अंतःकरण के जो मल है उनको साफ करो। अब अंतःकरण शुद्ध होने पर भी काम नहीं बनेगा, दिव्य करना होगा उसको। वो भगवान और गुरु करेगा, उसमें तुम्हारी कोई अकल नहीं काम देगी, लेकिन शुद्ध करने में तो तुमको ही करना होगा, न गुरु करके देगा न भगवान। ये जो भोलेपन में सोचते हो गुरु जी कृपा कर दे, तो अरे क्या कृपा करेगा कोई गुरु का बच्चा। जितनी उसको आज्ञा है भगवान की कि कृपा करो, लेकिन यहां तक करना, बस इसके आगे नहीं। जीवों को बताओ क्या करना है तुमको, तुम क्या कर रहे हो गलत है, उसका फल गलत है, ऐसा करो तो इससे तुम्हें अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, ये सब बताओ। लेकिन इसके आगे मत जाओ, वरना क्या है, भगवान ही अंदर बैठे हैं, वो घुमा दे, सब माया भाग जाओ सबकी। बड़े दयालु है भगवान, अकारण करुण है, क्यों नहीं कर देते ऐसा। अरे हम उनके बच्चे हैं, माया को जरा सा इशारा कर दे, आउट, भाग जाए। अथवा कोई संत ही ऐसा हो जाए अनादिकाल से अब तक कि संकल्प कर ले सारे संसार के जीवों की माया भाग, तो ऐसे आशा करना भगवान से या गुरु से कि वो कृपा कर देते तो सब हो जाता। उन्होंने कृपा की ही नहीं, गलती है उनकी। अरे हम लोग तो ऐसा ऐसा कमाल का चिंतन करते हैं कि भगवान और संत हंसते हैं मन में, ये देखो ये गधा क्या सोच रहा है। इसलिए मैं बार बार कह चुका हूं, ये कभी न सोचना कि अगर भगवान का दर्शन मिल जाए एक बार तो बस काम बन जाए। दर्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है अंतःकरण शुद्धि की, उतनी हमारी ड्यूटी है बस। अब वो ऐसी ड्यूटी है कि हमको करनी पड़ेगी, अपने को पापात्मा रियलाइज करना पड़ेगा निरंतर, और रोकर भगवान के आगे, गुरु के आगे शरणापन्न होना होगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा।